हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ए टू जेड साइलेंट लेटर्स। देखेंगे कि कौन कौन से लेटर्स साइलेंट रहते हैं और कौन कौन से नहीं रहते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं ए साइलेंट लेटर से। ठीक है, ए साइलेंट से जेड तक पूरे कवर करूंगा। ठीक है, तो पहला नियम देखते हैं। यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। ठीक है, ए क्या होता है? साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, MUSICALLY, तो इसे क्या पढ़ते हैं? म्यूजिकली। ठीक है, क्या ए साइलेंट है? यहाँ म्यूजिकली ओनली पढ़ते हैं। ठीक, इसी प्रकार फिजिकली, इसी प्रकार लॉजिकली, इसी प्रकार क्रिटिकली। यानी क्या है, जब डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है ए के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बी साइलेंट। एम के बाद आया बी साइलेंट होता है। एम के बाद बी साइलेंट होता है। यदि एम के बाद आता है बी तो वो नहीं पढ़ा जाता है बल्कि लिखा जाता है। दोस्तों याद रखना, जैसे है COMB, तो हम इसे कॉम्ब नहीं पढ़ सकते, इसे कॉम खाली पढ़ेंगे। कॉम, बॉम, थम, डम, ये एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, टी से पहले आया बी साइलेंट रहता है। क्या रहता है? यदि टी से पहले बी आता है तो दोस्तों वो साइलेंट होता है। देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे DEBT, तो क्या पढ़ेंगे? डेट पढ़ेंगे, बल्कि डेप्ट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है DOUBT, डाउट, इसे डॉप्ट नहीं पढ़ेंगे, डाउट पढ़ेंगे। ठीक है, बी यहाँ साइलेंट है कि नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार सटल, यानी SUBTLE है, तो इस हम सबटल नहीं पढ़ेंगे, सटल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ टी से पहले बी है तो बी लेटर साइलेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सी साइलेंट का देखते हैं। ठीक है, एस के बाद आया सी साइलेंट होता है। यदि एस के बाद आता है सी तो साइलेंट होता है। जैसे ASCENT, एसेंट। ठीक है, यहाँ सी साइलेंट है। इसी प्रकार डिसिपल, इसी प्रकार साइंस, इसी प्रकार मसल्स, इसी प्रकार सीजर्स, सीन। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं ई साइलेंट। वर्ड वर्ड के लास्ट में आया ई साइलेंट होता है। यदि देखो, मैंने लेक्चर नंबर 7 में बताया है कि ई यदि लास्ट में रहता है तो पढ़ा नहीं जाता है बल्कि लिखा जाता है, वो साइलेंट रहता है। ठीक है, जिसकी ध्वनि न निकाली जाए, यानी चुप रहे, उसकी चर्चा न की जाए, उसे बोलते हैं साइलेंट। ठीक है, तो देखो बाइक, यहाँ ई की चर्चा नहीं हो रही है, ओनली लिखा गया है, बोला नहीं जा रहा है। बाइक, BIKE है बाइक। ठीक, साइन, SHINE, साइन। टाइप, चेंज, नेम, ब्रिज। देखो दोस्तों, सब में लास्ट में ई है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जी साइलेंट। एन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है। एन से पहले यदि आता है जी तो हमेशा साइलेंट रहता है। देखिए एग्जाम्पल, DESIGN, डिजाइन। क्या है? यहाँ एन साइलेंट है। ठीक है, देखो ये दूसरा एग्जाम्पल, कैंपेन। ठीक, रिजाइन, RESIGN, रिजाइन। ठीक है, जी यहाँ साइलेंट है कि नहीं? फॉरेन, साइन, नोम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एच साइलेंट। ठीक है, ओ पहले आया, एच हमेशा साइलेंट होता है। यदि ओ पहले आया है तो एच क्या रहता है? हमेशा साइलेंट होता है। देखिए ऑनर, बल्कि इसे होनर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ओ से पहले एच आया है ना, तो ये क्या रहता है? एच साइलेंट रहता है, इसे पढ़ते नहीं। स्पेलिंग देख लीजिए, HONOUR, ऑनर पढ़ते हैं, बल्कि हॉनर नहीं पढ़ते हैं। इसी प्रकार इको, इसी प्रकार ऑनेस्ट, आवर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए आई और जे साइलेंट नहीं होते, इनकी ध्वनि होती है। ठीक है,
इनके उच्चारण यानी होते हैं। के साइलेंट, एन से पहले आया के साइलेंट होता है। यदि एन से पहले आया है के तो वो भी साइलेंट होता है, पढ़ा नहीं जाता है के को। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। नाक, के एन ओ सी के, नाक, नाक पढ़ा जाता है क्योंकि क्नाक नहीं पढ़ रहे हैं, क्नाक नहीं पढ़ रहे हैं, नाक। के को साइलेंट है क्योंकि एन के पहले है, तो एन के पहले हमेशा के क्या रहता है, साइलेंट रहता है। इसी प्रकार नो, के एन ओ डब्लू, तो एन के पहले के है तो क्या है, के साइलेंट है, ठीक, नो हो गया। नीड, इसी प्रकार नी, नाइफ, नाई, लीज, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। एल साइलेंट, एल के देखिए चार वो होते हैं नियम। डी एफ के एम से पहले यदि एल आता है, एल साइलेंट होता है। देखिए डी से पहले यानी सी ओ यू एल डी, कुड, क्या है यहाँ, एल साइलेंट है, ठीक है। यदि डी एफ के एम के पहले एल आ जाता है तो एल साइलेंट रहता है, उसका उच्चारण नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना। तो डी का देख लीजिए, कुड, बुड, सुड, यानी डी से पहले एल आ रहा है तो कोल्ड नहीं पढ़ रहे हैं, कुड, बुड, सुड, इसी प्रकार। फिर ये नेक्स्ट देखते हैं। के, यानी एल का ही चल रहा है तो के से पहले यदि आता है तो एल साइलेंट रहता है। देखिए टी ए एल के, टाक, बल्कि टाल्क नहीं, टाक पढ़ेंगे। याक, वाई ओ एल के, याक, वाक, फाक, चाक, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। एम से पहले, एम से पहले यदि एल आता है तो साइलेंट रहता है, एल का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार सी ए एल एम, बल्कि इसे काल में नहीं पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे, क्योंकि एम से पहले एल है तो साइलेंट है। इसी प्रकार बाम, पाम, आमंड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एन साइलेंट, किसी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आए तो एम और एन में एन साइलेंट होता है। क्या रहता है, यदि दोनों आ जाए एम एन तो एन साइलेंट होता है, यानी एम का उच्चारण नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल, आटम, ए यू टी यू एम एन, ठीक है, तो यहाँ क्या है, एन साइलेंट है, आटम पढ़, आटम है, ठीक है, बल्कि आटमन नहीं है, आटम, ठीक। डैम, इसी प्रकार डी ए एम एन, लास्ट में एन है तो एन साइलेंट है, यानी एम के साथ है एन, तो एन हमेशा साइलेंट रहता है जब एन एन दोनों साथ में रहते हैं, याद रखना। इसी प्रकार है कॉलम, हाइम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। पी साइलेंट, यदि एस से पहले आया पी साइलेंट होता है, यदि एस से पहले है पी तो साइलेंट होता है। देखिए साइकोलॉजी, पी एस वाई, पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, यानी एस से पहले पी है स्टार्टिंग में तो ये पी साइलेंट है, नहीं पढ़ा गया है, बल्कि एस से स्टार्ट हुआ है, साइकोलॉजी। इसी प्रकार साइकेट्रिस्ट है, इसी प्रकार साइकोथेरेपी है। और देखिए दोस्तों आगे बचे हुए जो पी के बाद है क्यू आर एस, ये साइलेंट नहीं होते हैं, ठीक है, इनके उच्चारण होते हैं, ये यदि रहते हैं वर्ड में तो पढ़े जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं टी साइलेंट, टेन और टेक में टी साइलेंट होता है। टेन यानी टी ई एन, और जहाँ हो टी सी एच तो टी क्या रहेगा, साइलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल, एल आई एस टी ई एन, लिसन, यहाँ क्या है, टी साइलेंट है, ठीक है, लास्ट में टी ई एन आ रहा है ना, टेन, यानी तो क्या है, यहाँ टी साइलेंट है, लिसन। फिर देखिए मैच, एम ए टी सी एच, तो यहाँ मैच से नहीं बोलेंगे, मैच है तो यहाँ टी क्या है, साइलेंट है, ये रूल होते हैं, ठीक है, इस वजह से। आफ्टन, यानी आफ्टन ये नहीं पढ़ेंगे, आफन पढ़ेंगे, क्योंकि टी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। यदि टी ई एन के पहले
और TCH में टी आता है तो क्या रहता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। इसी प्रकार कैच है, CATCH कैच, फिर ग्लिसन, बैच, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यू साइलेंट। यू के बाद कोई वोवेल्स हो तो यू साइलेंट होता है। देखिए यू भी एक वोवेल्स है, लेकिन और कोई वोवेल्स आ जाए तो यू क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। कहता है भैया तुम ही देख लो, अब मैं चुपचाप हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइल, GUILE, GUI, देखिए यू के आगे क्या है, आई है, ये भी वोवेल साउंड है, ठीक है। यू भी वोवेल्स है, तो यहाँ यू चुप हो गया, अब यहाँ आई की ध्वनि निकलेगी, ठीक है। गाइल, ठीक। गुइटार, गुइटार बल्कि नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, गिटार, क्योंकि यू होता है साइलेंट, ठीक। गिल्ड, GUILD, गिल्ड। गार्ड, GUARD, गार्ड, क्योंकि ए वोवेल्स है तो इस वजह से यू की ध्वनि साइलेंट है, ठीक है दोस्तों। क्या यू होता है साइलेंट जब दो वोवेल्स हों, ठीक है। इसी प्रकार गिल्ट, GUILT, गिल्ट। इसी प्रकार बिस्किट, BISCUIT, बिस्किट, देख लीजिए दोस्तों एग्जाम्पल। अब डब्लू साइलेंट की बात करते हैं। एस के बाद डब्लू साइलेंट होता है। यदि एस के बाद डब्लू आता है तो वो हमेशा साइलेंट होता है। जैसे आंसर, ANSWER, आंसर। सॉर्ड, SWORD, सॉर्ड, यहाँ डब्लू क्या है, साइलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आर से पहले डब्लू साइलेंट होता है। यदि आर से पहले आता है डब्लू तो वो क्या होता है, साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। जैसे रांग, WRONG, तो आर से स्टार्ट हुआ ना, डब्लू क्या है, साइलेंट है, लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। रांग, WRONG, रांग। रेपर, WRAPPER, रेपर, आर से स्टार्ट हुआ, डब्लू क्या है, साइलेंट है, वो साइड में है, उसकी ध्वनि साइड में है, ठीक है। अब राइट, WRITE, राइट, आर से स्टार्ट हुआ, राइट, डब्लू क्या है, यहाँ साइलेंट है। इसी प्रकार रिंकल, WRINKLE, रिंकल, डब्लू यहाँ क्या है, साइलेंट है, ठीक है, इसका उच्चारण नहीं। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।